हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने सूफियाना इश्क स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, मैंने सुना दिया। तो अब आज बारी है दूसरे की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चलते हैं कहानियों की दुनिया में। युग जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया और अपने गीले बालों को पहुँचते हुए वार्डरोब में चला गया। वहाँ से उसने एक ब्लैक शर्ट और 3 पीस सूट लिया और पहनकर बाहर आ गया। फिर वार्डरोब के पास वाले ड्रॉर में से एक रेड वाइन कलर की टाई निकाल कर बांधते हुए मिरर के आगे आकर खड़ा हो गया और तैयार होकर नीचे चला गया। नीचे अभी तक त्रिश था, जो अपनी टाई बांधने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन बांध नहीं पा रहा था और अजीब अजीब मुँह बनाए जा रहा था। युग ने उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास जा उसके हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने लगा। त्रिश ने उसे ऐसा करते देखा तो बोला, भाई। इससे पहले वो कुछ बोलता, युग पहले ही बोल पड़ा, सोचना भी मत, बहुत मस्ती हो गई, काम सीखो। फिर उसने उसकी टाई बांधी उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, छोटे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अब तुम्हें काम सीखना चाहिए। मेरी कंडीशन तुझे अच्छे से पता है, इसीलिए चल अब नाश्ता करो, ऑफिस चलते हैं। त्रिश ने मुस्कुरा कर ओके कह दिया और उसके साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दोनों भाइयों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। त्रिश ने युग को थोड़ा देर से आने का बोला तो युग ने पहले तो उसे देखा, फिर उसकी मासूम से शक्ल देख हाँ बोल दिया। त्रिश अपनी कार लेकर चला गया तो वहीं ऑफिस के लिए निकल गया। वो थोड़ी दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई। उसने झटके से ब्रेक लगाए तो उसका सिर सामने स्टीयरिंग से जा लगा, जिसकी वजह से उसे हल्की सी चोट लग गई, लेकिन उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, बाहर जाकर उस लड़की को पूछा, हे आर यू ओके? वो लड़की जिसने सफ़ेद रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसका चेहरा उसके बालों की वजह से ढक गया था, वो सड़क पर घबराई से बैठी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा पप्पी था, उसे बचाने के लिए ही वो गाड़ी के आगे आई थी। युग ने उसे हाथ दिया तो वो उसका हाथ पकड़ खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और बोली, थैंक यू टाइम पर ब्रेक लगाने के लिए, अदरवाइज आज तो मेरा कल्याण ही हो जाना था। लेकिन युग को तो जैसे उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, वो तो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। जब युग ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लड़की कुछ नहीं बोली और चली गई। अब भी युग उसे जाते हुए देख रहा था। उसका दिल जो 7 सालों से धड़कना भूल गया था, आज धड़क उठा था। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी तो हैरान था। उसने खुद से कहा, ये कैसे 7 साल बाद फिर से ये धड़क रहा है? आई कैन फील दिस, बट हाउ कैन इट पॉसिबल? युग ने एक बार फिर उस लड़की को देखा जो जा चुकी थी और मन ही मन बोला, आखिर कौन थी वो? तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो उस पर त्रिश की कॉल थी। त्रिश बोला, भाई वेयर आर यू? मैं तो पहुंच भी गया। युग ने और वो लड़की गई थी उस और देखते हुए कहा, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। त्रिश ने ओके बोल फ़ोन रख दिया। युग भी अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो लड़की उसके माइंड और हार्ट दोनों जगह मानो बस गई थी। थोड़ी ही देर में युग ऑफिस पहुंच गया। उसने कार पार्क करी और कैबिन की प्राइवेट लिफ्ट ले ऊपर की ओर चला गया। युग का कैबिन। त्रिश वहाँ बैठा पहले से ही उसका वेट कर रहा था। जैसे ही उसने लिफ्ट की आवाज़ सुनी उसने उस ओर देखा। युग लिफ्ट से बाहर आया तो त्रिश जल्दी से उसके पास जाकर बोला, भाई आपको ये चोट कैसे लगी? युग ने नॉर्मली कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पर मैं ठीक हूँ। ये बोल वो अपनी चेयर पर बैठ गया। त्रिश बोला, भाई आपको चोट लगी और आप कूल हो। युग ने बेपरवाही से कहा, ये ठीक हो जाएगा। तो त्रिश ने मुंह बना उसे देखा। युग बोला, देखो। ये बोल उसने अपनी चोट को अपने हाथ से छुआ। कुछ ही सेकंड्स में वो घाव भर गई। त्रिश ने आंखें फाड़ उसे देखा और बोला, आपको सुपर पावर्स मिल गई? युग बोला, पता नहीं। युग आगे बोला, छोटे आज कुछ अलग हुआ। त्रिश ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, मानो पूछ रहा हो क्या अलग हुआ है। युग बोला, जिस लड़की से मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे मिलने के बाद से कुछ चेंज हुआ है। त्रिश बोला, क्या? युग, माय हार्ट। त्रिश को समझ नहीं आया, वो उसे देख रहा था। तभी युग फिर से बोला, इट्स बीटिंग। ये सुन त्रिश भी हैरान था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका भाई एबनॉर्मल है। वो जिंदा तो है पर उसका दिल नहीं धड़कता, लेकिन आज वो धड़क रहा था। त्रिश बेयकीनी से युग को देख रहा था। युग फिर बोला, इट्स ट्रू छोटे, इट्स बीटिंग। ये बोल उसने उसका हाथ पकड़ अपने सीने पर दिल की जगह रख दिया। त्रिश भी हैरान था, वो उसके दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। युग ने उसे पकड़ हिलाया, तब वो इस शौक से बाहर निकला और बोला, भाई इट्स अनबिलीवेबल, ये कैसे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? भाई हु वॉज दैट गर्ल? युग बोला, आई डोंट नो, पर कुछ अलग था उसमें, कुछ अलग सी बात।
जो उसे सबसे अलग कर रही थी, पता नहीं कौन थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी किसी ने उनके केबिन का डोर नॉक किया। युग ने कम इन बोला तो दरवाजे पर खड़ा शख्स अंदर आ गया, जिसकी उम्र कोई 30-32 के आसपास रही होगी। वो युग के ऑफिस का मैनेजर था। युग ने बोला, जी सौरभ। बोले, क्या बात है? सौरभ बोला, सर, हमने जिन कैंडिडेट्स को सेक्रेटरी पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया था वो सब आ चुके हैं। बस अब आपको इंटरव्यू लेना है और आपके और त्रिस के लिए सेक्रेटरी सिलेक्ट करना है। युग बोला, आप चले, हम बस आते हैं। उसके बोलते ही सौरभ वहाँ से चला गया। त्रिस ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या आप उस लड़की का पता लगाने वाले हैं? युग ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, स्ट्रेट एंड बहुत छोटे। ये बोल उसने अपने स्पेक्स पहने और केबिन से बाहर निकल गया। युग ने मुंह बनाकर कहा, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो भी वहाँ से युग के पीछे चल पड़ा कॉन्फ्रेंस रूम। युग ने आगे सारे कैंडिडेट्स की फाइल थी। वो गौर से उन सब का CV चेक कर रहा था। तभी एक फाइल में लगी फ़ोटो पर उसकी नज़र अटक गई और अब उसकी आंखों में चमक थी, मानो जो उसे चाहिए था उसे वो मिल गया। उसने उस फाइल को साइड रखा और उन सब फाइल में एक और फाइल निकाल साइड रखा। उसने अपने मैनेजर से कहा, सौरभ, आप इन दोनों को इंटरव्यू फिक्स करें, लेकिन आज नहीं, कल। सौरभ ने ओके सर कहा और वहाँ से चला गया। त्रिस बोला, भाई, इतने लोगों में से आपने सिर्फ CV देख के 2 को ही सिलेक्ट किया? क्या पता और भी कोई उनसे बेटर हो। युग बस उसकी तरफ देख मुस्कुराया और बोला, जिसे मैं ढूंढने वाला था वो मुझे मिल गई। त्रिस शॉक्ड होकर बोला, क्या? सच में? अगर ऐसा है तो हमें उससे मिलना चाहिए। वो बोला, डोंट वरी त्रिस, वो कल खुद यहाँ आएगी। त्रिस को कुछ ठीक से समझ तो नहीं आ रहा था, पर उसके दिमाग में खुराफात ने जन्म ले लिया था। बस अब वो उस खुराफात को अंजाम देने की फिराक में था और इधर युग के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो बस उस लड़की से मिल, उसे जानना चाहता था। वो इतना तो समझ रहा था, उसका उस लड़की से टकराना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ तो था उन दोनों के दरमियान, कुछ था जो युग उसकी ओर खींचा जाने लगा था। अब जानना ये था कि वो था क्या, वो जो उन दोनों को बांध रहा था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए सुनिए कहानियाँ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।